आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीदी। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी दीदियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दीदी स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठन में संकुल स्तरीय संघ में जितने भी पदाधिकारी चयनित किए गए हैं, सभी पदाधिकारियों के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आवश्यक जानकारी बताने जा रही हूँ। तो देखिए दीदी, परियोजना की तरफ से एनआरएलएम की तरफ से एक आदेश आया हुआ है। स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में जितने भी पदाधिकारी चयनित किए गए हैं, उनका यदि कार्यकाल पूरा हो गया है तो उनको अपने पद से परित्याग करना होगा, यानी अपने पद से हटना होगा और अपने स्थान पर नए सदस्यों को पदाधिकारी के रूप में चयनित करना होगा। ये आदेश जो है एनआरएलएम विभाग के द्वारा आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वयं सहायता समूह में पदधारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और ग्राम संगठन में जो पदाधिकारी बनते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और संकुल स्तरीय संघ में जो पदाधिकारी बनते हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ठीक है दीदी, सबसे पहले दीदी हम लोग जानेंगे स्वयं सहायता समूह में जो पदाधिकारी बनते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह में 3 प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। जब आईसीआरपी दीदी के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है तो समूह में सर्वसम्मत से 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। उसी समय जो है आईसीआरपी दीदी के द्वारा उनको बता दिया जाता है, दीदी आपका कार्यकाल केवल 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपका परिवर्तन रोटेशन के आधार पे कर दिया जाएगा और नए सदस्यों को जो है नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा, ताकि बारी बारी से सबको जो जिम्मेदारी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो सके, अपनी जिम्मेदारियां सब उठा सके और सबको अवसर मिलना चाहिए सर्वसहमति से। तो उनको बताया गया था। और जो स्वयं सहायता समूह का जो बायोलॉज होता है, नियमावली हम आप सबको दिखा देते हैं। ये है नियमावली। खाता खुलते समय जब आपके स्वयं सहायता समूह का खाता खुलता है तो उसमें लगता है, तो इस नियमावली में भी लिखा गया है। ये देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह की उपविधि है जिसको नियमावली एवं बायोलॉज कहते हैं। जब स्वयं सहायता समूह का खाता खुलता है तो ये बायोलॉज लगता है। तो यहाँ पे पदधारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इस नियमावली में दर्शाया गया है, आप सब देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए पदधारियों का कार्यकाल लिखा गया है। पदधारियों का कार्यकाल न्यूनतम 3 वर्ष का होगा, ताकि समस्त सदस्यों को बारी बारी से नेतृत्व का मौका मिल सके। तो यहाँ पे बता दें, स्वयं सहायता समूह में जो 3 प्रतिनिधि बने हैं इनका कार्यकाल केवल 3 वर्ष के लिए होता है। 3 वर्ष के बाद रोटेशन के आधार पर इनका परिवर्तन कर दिया जाता है, ताकि बाकी सदस्यों को बारी बारी से नेतृत्व करने का मौका मिल सके। ठीक है दीदी। तो चूंकि ऐसा हो नहीं पा रहा था, स्टेट से जो है लेटर आ गया है, अब परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है, जान लीजिए दीदी। उसके बाद ये आप सब देख सकती हैं, ये ग्राम संगठन की उपविधि है। जब ग्राम संगठन का खाता खुलता है बैंक में तब ये उपविधि लगती है। तो इसमें भी बताया गया है पदधारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कार्यकारिणी समिति के पदधारियों का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा। यहाँ पे आप सब देख सकती हैं 2 वर्ष बताया गया है। तो ये नियमावली में है। ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में जो पदधारी बनते हैं 5 भी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो अब स्टेट से जो जैसा कि हमने बताया लेटर आ गया है, हर जगह जो पदाधिकारी हैं अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं तो अपने पद से त्याग पत्र दे दें और सर्वसम्मत से अपने समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ में नए नए प्रतिनिधियों का चुनाव कर लें। ठीक है, ताकि नेतृत्व करने का जो है मौका सभी सदस्यों को मिलता रहे, जिम्मेदारियां सभी सदस्य उठाते रहे। उसके बाद अब जान लेते हैं ग्राम संगठन में कितने प्रतिनिधि बनते हैं। तो दीदी ग्राम संगठन में जो प्रतिनिधि बनते हैं तो 5 प्रतिनिधि बनते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो
तो जब ग्राम संगठन का गठन होता है सीनियर ICRP के द्वारा, तो वहां पे बताया जाता है दीदी आपका कार्यकाल केवल 2 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको जो है अपने पद से परित्याग करना होगा और ग्राम संगठन में जो नए सदस्य हैं उनको पदधारी बनने का मौका दिया जाएगा। तो वहां पे बताया गया है, ये कोई वो नहीं है कि विभाग से आदेश आए तभी परिवर्तन होना चाहिए। ये सारी बातें जो है बताई गई है, सबके नॉलेज में होनी चाहिए और समय रहते ही इसमें जो है परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो अब जहां जहां पे ग्राम संगठन पुराने हो गए हैं, 3-3, 4-4 साल के ग्राम संगठन हो गए हैं, वहां भी अब पदधारियों का बदलाव किया जाएगा। ठीक है, ताकि जिम्मेदारी उठाने का मौका सबको मिल सके, नेतृत्व करने का मौका सबको मिल सके, ताकि सबकी क्षमता का और बुद्धि का विकास हो सके। जब ग्राम संगठन में पदधारियों का जो है नए पदधारियों का चयन होगा तो कैसे होगा, चाहे ग्राम संगठन हो या संकुल स्तरीय संघ, तो वहां पे आम सभा लगेगी। जब आम सभा लगेगी तभी नए पदधारियों का चयन किया जाएगा। गुपचुप में पदधारी का चयन नहीं किया जाएगा। समूह में जब पदधारी का चयन किया जाएगा तो समूह की बैठक होगी, सभी सदस्य इकट्ठा होंगे तो समूह में सर्वसम्मत से पदधारी का चयन किया जाएगा। और जब ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ में पदधारी का चयन किया जाएगा तो संकुल स्तरीय संघ की बैठक से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको जो है आम सभा लगवानी होगी। ठीक है, ग्राम संगठन में ग्राम संगठन की आम सभा लगेगी और संकुल स्तरीय संघ में संकुल स्तरीय संघ की आम सभा लगेगी। उस आम सभा में कार्यकारिणी समिति का चयन किया जाएगा। कार्यकारिणी समिति में से 5 OB का चयन किया जाएगा जो बनेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो ये जो परिवर्तन किया जाएगा रोटेशन के आधार पे किया जाएगा, ये जान लीजिए। रोटेशन के आधार पे बोले तो दीदी एक साथ जो है, जैसे आपके समूह में 3 पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, एक साथ आप तीनों पदाधिकारियों को नहीं बदल सकते, बारी बारी से करना है। पहले आप चयन कर लीजिए लेकिन एक साथ परिवर्तन नहीं होना है। पहले आप अध्यक्ष का बदलाव करिए बैंक में जाकर के, उसके बाद जब अध्यक्ष का बदलाव हो जाएगा तब आप सचिव का बदलाव करिए। ठीक है, जब सचिव का बदलाव हो जाएगा तब आप कोषाध्यक्ष का बदलाव करिए। इस रोटेशन के आधार पे पदधारियों का बदलाव किया जाएगा और इसी आधार पे आपके ग्राम संगठन में भी और संकुल स्तरीय संघ में भी रोटेशन के आधार पे ही परिवर्तन किया जाएगा। पहले आप पदधारियों का चयन कर लीजिए, चुनाव कर लीजिए, चुनाव करने के बाद रोटेशन के आधार पे आप परिवर्तन करिए। पहले अध्यक्ष का बदलाव करिए, जब अध्यक्ष का बदलाव हो जाए तो सचिव का करिए और जब सचिव का बदलाव हो जाए तो कोषाध्यक्ष का करिए। ठीक है दीदी, इसी प्रकार से जो है आपको अपने समूह में, ग्राम संगठन में, संकुल स्तरीय संघ में पदधारियों का परिवर्तन करना है। क्योंकि जिम्मेदारी अगर एक ही व्यक्ति हमेशा उठाएगा 2-2 साल, 3-3 साल, अकेला बेचारा वो थक जाएगा। क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए जिम्मेदारी उठाने का सर्वसम्मति से। क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं तो मनमानी भी करने लगते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें रहती हैं। तो ये जो नीतियां बनाई गई है परियोजना की तरफ से, NRLM की तरफ से, तो इन सब चीजों को देखते हुए बनाई गई है। मौका सबको मिलना चाहिए क्योंकि स्वयं सहायता समूह में सबका अधिकार बराबर है। बारी बारी से नेतृत्व करने का मौका सबको मिलना चाहिए दीदी। तो ये आदेश आया हुआ है, ये लेटर आया हुआ है। लेटर तो आएगा ही क्योंकि समय रहते ही परिवर्तन नहीं हो पाता है, BMM लोग उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ स्टेट से लेटर आ जाता है, इस काम को जल्दी से करवाइए, अपने यहाँ परिवर्तन करवाइए। तो लेटर आ ही गया है तो अब तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो हम अपने यहाँ का बता दें, हमारे यहाँ कुछ समूहों में परिवर्तन जो है हो चुका है और कुछ समूह बाकी हैं, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। ब्लॉक से फोन आया था BMM का, वो बताए थे। तो सारा कुछ हमारे यहाँ शुरू हो गया है दीदी। तो यदि आप लोग भी पदाधिकारी हैं, आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, पूरा एंड तक वॉच करिए और आप लोग अपने अपने समूह में परिवर्तन करिए, नए नए सदस्यों को पदधारी के रूप में बनाइए। तो आज की यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो हमारा पसंद आया हो दीदी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई नई लेटेस्ट जानकारी आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद दीदी।